हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जो 2019 में पेपर हुए थे उन पेपर के मैथ्स और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, कांस्टेबल जीडी, और यहाँ पे एग्जाम डेट है 11/2/2019। 11/2/2019 के 2 पेपर हमने पहले कर लिए हैं। ये थर्ड शिफ्ट का है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो हमें बताना है यहाँ पे हमें कौन सा आकृति आएगी। हमें यहाँ पे क्या दिया है, पहले हमें 2 लाइन दे रखी है। नेक्स्ट में इन 2 लाइनों में ये 2 लाइन ऐड की गई है। थर्ड में क्या किया गया है, इन 2 लाइन को ऐड किया गया है ऐसे करके। तो फोर्थ में क्या करेंगे, ये 2 लाइन और आएंगी, तो इस तरह की आकृति बनेगी। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह तुम्हारे ऑप्शन नंबर 3 में ऐसी आकृति बन रही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान हैं, जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या चुनिए। तो हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सी है। हमें दी है 72, 96, 68, 42, 48। तो इनमें से क्या अलग दिख रही है हमें, 68 अलग हो जाएगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि 72 12 से डिविजिबल है, 96 भी 12 से डिविजिबल है और 48 भी 12 से डिविजिबल है। तो 12 से कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं है, 68 नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस आकृति का पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो हमें बतानी है ऐसी आकृति हमारी कहाँ बन रही है। तो पहले में तो नहीं दिख रही हमें, सेकंड में यहाँ से ये है और यहाँ से ये लाइन है और यहाँ पे ये बना हुआ है इस तरफ, तो यहाँ पे भी बना हुआ है। तो हमारे किस में बन रही है ऐसी आकृति, ऑप्शन नंबर 2 में बन रही है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और लॉजिक भी बताना है, लॉजिक के साथ इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदु अंकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो हमें क्या बताना है, यहां से ये इसको मोड़ना है तब पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो पहले ये बना हुआ है इस तरफ, तो ये जो नीचे है लाइन ये इस तरह बन जाएगी, ऐसे ही बनेगी, और ये कहाँ टच हो जाएगी, इस तरफ। तो ऐसा हमारी आकृति बन जाएगी इसको मोड़ने पे। तो कहाँ बन रही है, तो हमारी ऐसी ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही है हमें। यहां से मोड़ने पर यहां थी लाइन, तो ये ऊपर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो इस तरह बन रखा है वही जहां जैसा यहाँ है, यहाँ पे लास्ट में वैसा ही यहाँ बनेगा। तो इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह ऐसे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिख रहा है, यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। तो हमें बताना अलग कौन सा इनमें। तो हमें दिया क्या है, IOU, तो I होता है 9, ऐसे ना करके हम देखिए IOU दिया है हमें, तो ये क्या है, वॉवल्स है। इसमें हमें वॉवल नहीं दिख रही, ये सारे कॉन्सोनेंट है। इसमें हमें सारे वॉवल्स दिख रहे हैं, और OUA इसमें भी हमें सारे वॉवल्स दिख रहे हैं। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, कॉन्सोनेंट वाला हो जाएगा, जिसमें FGH दिया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें अलग कौन सा होगा। तो मधुमक्खियों का क्या होता है, झुंड होता है। क्या आदमियों की कक्षा होगी, क्या आदमी की कक्षा होगी, नहीं होगी। विद्यार्थियों की होगी कक्षा। तो फूलों का क्या होता है, गुलदस्ता होता है। अंगूर का क्या होता है, गुच्छा होता है। तुम्हारा यही अलग होगा, आदमियों की कक्षा नहीं होती है, विद्यार्थियों की कक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। तो कथन हमें दिया है, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरियां
गाय है। तो निष्कर्ष क्या है, सभी गाय बकरियां हैं। तो सभी गाय हैं वो बकरियों में आ रही है। गाय का ये वाला पार्ट बकरी में नहीं जा रहा है, तुम्हारा पहला रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला पार्ट बकरी में नहीं जा रहा है गाय का, सिर्फ इतना ही पार्ट है बकरी का गाय में। सेकंड बोला है कुछ बिल्लियां गाय हैं। तो कुछ बिल्लियां गाय हैं, इन तीनों का कुछ पार्ट तो कॉमन है, ये इन तीनों का ही कॉमन पार्ट है। तो कुछ बिल्लियां गाय हैं, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर देखते हुए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो हम 6 मित्र बना लेते हैं। एस टी के बाएं ओर से तीसरा है, एस टी के बाएं से तीसरा है, तो तीसरा क्या होगा, आमने सामने होंगे तीसरा। एस टी के बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा बोले या दाएं से तीसरा बोले तो ये आमने सामने ही जाएंगे। आगे बोला है आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। तो आर कहाँ नहीं बैठा है, टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। फिर बोला है एस आर के ठीक बगल में नहीं है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है, तो एस आर यहां नहीं हो सकता, आर यहां नहीं हो सकता, इन दो जगह तो आर नहीं हो सकता, तो आर यहां होगा या फिर यहां होगा। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला है क्यू टी के दाएं से दूसरा है, क्यू टी के दाएं से दूसरा है, तो टी यहां है, तो टी का दायां क्या हो जाएगा, टी का दायां ये हो जाएगा इस तरफ। टी के दाएं से दूसरा है क्यू, तो क्यू हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर बोला है यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो हमें बताना है यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है। तो आर के लिए क्या बोला है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है और आर यहाँ पे भी नहीं है, तो आर कहाँ आएगा, आर यहीं आएगा। अगर हमने आर को यहां बैठाया तो बाकी बचा यू, यू यहीं बैठेगा, यू की जगह यहां फिक्स हो गई, तो आर यहां बैठ नहीं सकता, जो पर्सन बचेगा वो यहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन है यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, ये यू यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो यू और क्यू के बीच में बैठा है एस। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए युग्म का सदृश्य है। तो हमें दिया क्या है, हृदय कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। वैसे ही वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। ई और एफ बीच में है, ई और एफ बीच में है, हमें इन दोनों की पोजीशन अभी नहीं पता। फिर बोला तो यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग, 6 लोग हो गए पूरे, जबकि ए और बी अंतिम छोरों पर हैं। तो ए बी हमें इनका भी नहीं पता, इन दोनों में से इनकी जगह कौन सी है। फिर बोला है सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ है, सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ है, तो ए का बायां क्या हो जाएगा, ए का बायां इस तरफ हो जाएगा। तो हम ए को यहाँ पे बिठा पाएंगे, अगर ए को हमने यहाँ बैठाया तो ए के बाएं तो कोई भी नहीं बैठ पाएगा, तो ये यहाँ पे ए तो नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो यहाँ पे हमारी बी की जगह फिक्स हो गई, तो ए यहाँ हो जाएगा और इसके बगल में कौन बैठा है, सी बैठ जाएगा बाएं। फिर हमारा कौन बचा है, डी बचा है, तुम्हारा ये बनना है। और ई और एफ की जगह हमें नहीं पता है, तो ई और एफ के अगर बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन पूछे हमसे तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या आप बता सकते हैं बी के ठीक दाएं और कौन बैठा है। तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी के ठीक दाएं तो डी बैठा है, तो ये तो हम बता सकते हैं। अगर हमें ई और एफ से के रिलेटेड कुछ पूछा जाता तो हम नहीं बता पाते। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा। तो टेरेस को क्या लिखा गया है, 70 लिखा गया है, तो हम इनके नंबर को ऐड करके देख लेते हैं। तो टी होता है 20, ई होता है 5, आर होता है 18, तो डबल आर है, तो 18 2 जा 36 हो जाएगा। फिर है ए जो कि +1 होता है, सी है 3, ई है 5, तो ये 36 और ये हो जाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और ये 10 और ये 20, ये 30, तो 30 + 40 कितना हो जाएगा,
70 हो जाएगा। तो यही लॉजिक लग रहा है, जो नंबर दिए हैं, अल्फाबेट दिए हैं, उनके नंबर को एडिशन। तो यहाँ पे दिया है B 1 A हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, C 3 हो जाएगा, O 15, N 14, Y 25 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 72। आप ऐड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है 144 और किससे रिलेशन दिया है, 12 से रिलेशन दिया है। 144 का रिलेशन दिया है 12 से, तो ये 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। तो 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि डिवाइड का अर्थ होगा जोड़, प्लस का अर्थ होगा घटाव और माइनस का अर्थ होगा गुणा और मल्टीप्लाई का अर्थ होगा भाग। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। 49 मल्टीप्लाई का अर्थ बोला है भाग डिवाइड बाय 7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आ जाएगा। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 3, डिवाइड का मतलब है +9 और प्लस का मतलब क्या बोला है, प्लस का मतलब बोला है -4। तो 7 3 जा 21, -4 करेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 5, तो इसमें प्लस का 5 करेंगे 21 में तो कितना निकल के आएगा 26। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत का चयन करें। तो हमें बताना अलग कौन सा इनमें से। पहला है पता लगाना, अवलोकन करना, अज्ञान, समझना या महसूस करना। तो पता लगाना, अवलोकन करना, महसूस करना, ये सब क्या है, एक जैसा वर्ड है। अज्ञान क्या है, एक अलग वर्ड है, जिसको ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञान हो जाता है। तुम्हारा यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो हमें बताना है अगली संख्या कौन सी होगी। तो हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं, यहां से डिफरेंस ले तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 22 का डिफरेंस। इसमें से लेस करें तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 24 का डिफरेंस। 13, तो 13 में से 7 लेस करेंगे 6, यहाँ बचेगा 16 में से गया तो ये हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट किसका डिफरेंस होगा, 28 का। तो हम 173 में 28 ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 7 और 2 9 और 1 10, 201 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें बताना जैसे ये रिलेटेड है इससे, वैसे इसका रिलेशन। तो हमें लॉजिक देखना है क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दिया है PU और यहाँ पे क्या दिया है UP। मतलब क्या किया गया है, इनको जगह को इंटरचेंज किया गया है, 2 की जगह को, फिर R को R की जगह लिखा गया है, फिर लास्ट 2 को इंटरचेंज किया गया है आपस में। तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। RA का हो जाएगा AR, Z को हम Z लिख देंगे और OR को हम लिख देंगे RO, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिख रहा है ऐसा। तुम्हारा पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। तो हमें बताना अगला हमारा कौन सा आएगा। तो हम लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ है A, यहाँ है G। तो A से G, A होता है 1, G होता है 7। कितना किया गया है, प्लस 6 किया गया है। M होता है 13, तो इसमें कितना प्लस किया गया है, इसमें भी 6 प्लस किया गया है। S होता है 18, तो इसमें भी +6 किया गया है। S होता है 19, सॉरी, इसमें भी +6 किया गया है। तो नेक्स्ट में भी +6 करेंगे, 19 + 6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 25। और 25 पे क्या होता है, Y होता है। और Y से हमारा एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन हमें दे रखा है Y से, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि Y से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है हमें। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 5 आदमी PQRST एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। तो मतलब क्या है, दूसरे नंबर पर T ने पढ़ा होगा।
तो हम लिख लेते हैं पहले 5 लोग। तो दूसरे नंबर पर टी को दे दिया है अखबार ने, जिसने पहले पढ़ा था। अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। तो आर ने कब पढ़ा होगा? चौथे नंबर पर पढ़ा होगा। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है? तो पहला क्यों नहीं है, पांचवा क्यों नहीं है? तो क्यों कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा। फिर बोला है पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले थे। पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले थे, तो क्या पी यहाँ पे आ पाएगा? अगर पी यहाँ बैठेगा तो पी और आर के बीच में 2 लोग नहीं आ पाएंगे, तो पी यही होगा। और जो बचेगा लास्ट वाला एस ने लास्ट में पढ़ा होगा। तो हमें क्या बताना है? अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? तो तीसरा कौन था? क्यू था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज से। निम्नलिखित शब्द में दर्पण छवि को पहचाने। तो हमें बताना है यहाँ पे अगर हमारा मिरर रखा हो दाएं तरफ, राइट में मिरर रखा हो, तो कैसा बनेगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे ए है तो सबसे पहले कौन सा बनेगा? ए ही बनेगा। और ए इस तरह बन जाएगा ए। फिर क्या बनेगा? आई बनेगा। तो पहले में तो एन हमें दिया है, सेकंड में एन दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में हमें आई आई दिया है। फिर एन होगा, एम होगा, हम इन्हीं में से देख लेते हैं, जो हमारा अलग दिखेगा वही हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओ दिया है और यहाँ पे एस दिया है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले हमारा ओ बनेगा, क्योंकि यहाँ से बनेगा तो ए यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आएगा, तो एस से पहले क्या होगा? ओ बनेगा। लेकिन यहाँ में लास्ट वाले में एस पहले बना हुआ है, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोशल को क्या लिखा जाएगा? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। तो हमें दिया क्या है? P से Q। तो P से Q कब होगा? जब हम इसमें +1 करेंगे। O से N, तो O से N कब होगा? जब हम इसमें -1 करेंगे। फिर हो रहा है L से M, फिर +1 हो रहा है, और I से क्या हो रहा है? H हो रहा है, तो -1 हो रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या चल रहा है? +1 -1 का चल रहा है। तो यही लॉजिक हम सोशल पर देख लेंगे अप्लाई करके। S से +1 करेंगे तो क्या होगा? T होगा। तो यहाँ पे D आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है, और यहाँ पे N आ रहा है। तुम्हारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यही करेक्ट हो जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। O से -1 करेंगे तो N निकल जाएगा। D में फिर C में फिर +1 करेंगे तो D निकल जाएगा। I में -1 H, A में +1 B, L में -1 K। तुम्हारा क्या निकल रहा है? यही निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन हमें दिया है, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं। फिर बोला है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ गर्ल चित्रकार हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? हमें वो बताना है। पहला बोला है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो क्या सभी गर्ल्स महिलाओं में आ रही हैं? ये रहा गर्ल्स, गर्ल्स का इतना पार्ट महिलाओं में नहीं आ रहा है, तो हमारा पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला है कुछ महिलाएं चित्रकार है, कुछ महिलाएं चित्रकार है, तो महिलाएं यहाँ पे है, चित्रकार यहाँ है। क्या इन दोनों का कोई भी कॉमन पार्ट आ रहा है? पास साथ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित दर्शाता है। तो हमें दिया क्या है? धातु, चांदी, सोना। तो चांदी और सोना किसके होते हैं? धातु के होते हैं। धातु में चांदी भी हो जाएगा, सोना भी हो जाएगा, लेकिन चांदी और सोने का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये इसी तरह बनेगा, अलग अलग बन जाएंगे। ये तुम्हारे किस ऑप्शन में ऐसा आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारे ऐसा बन रहा है। तो अभी तक के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसके बाद हम मैक्स कर लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों में Y1 से Y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात है। तो यहाँ पे हमें रेशो गिवन है आयात और निर्यात का। हमें क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमें दिया है, दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष Y3 के लिए आयात अधिकतम है। तो क्या हमें आयात दिया है? नहीं दिया, हमें सिर्फ आयात और निर्यात का रेशो दिया है, तो हम ये बता पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा पहला। तो सेकंड बोला है आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है।
कथन है हमारे पास, वर्ष Y3 के लिए निर्यात वर्ष Y2 के लिए निर्यात से अधिक है, तो हमारे पास आंकड़े ही नहीं है, इनके डाटा ही नहीं है, तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारे पास सिर्फ इनका आयात और निर्यात का रेशो गिवन है, इससे हम नहीं बता पाएंगे ये। फोर्थ कथन हमें बोला है, दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष Y1 के लिए आयात न्यूनतम है, तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे। जब हमें वैल्यू ही गिवन नहीं है इनकी, तो हम नहीं बता पाएंगे ये सब। तुम्हारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम का मतलब हो गया ये 100 हुआ तो ये 75 हो गया, तो इनका रेशो क्या आया, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो 3:4 का इनका रेशो आया है। तो हमें क्या बताना है, 2b, तो 2b क्या हो जाएगा 8 माइनस a कितना है 3, डिवाइड क्या करना है a, तो a की वैल्यू 3 है, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5, 5 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 में 324 ट्रॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी ट्रॉफियां बेचनी चाहिए। क्या चाहिए, 50% का प्रॉफिट होना चाहिए, तब हमें बताना है 90 रुपए में उसे कितनी ट्रॉफियां बेचनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रॉफी का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो उसने कितने में खरीदी है, 486 ट्रॉफियां खरीदी है, 486 रुपए में खरीदी है 324 ट्रॉफियां, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक ट्रॉफी का क्या निकल के आएगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो एक ट्रॉफी उसने कितने में बेची है, 1.5 रुपए में उसने खरीदी है। अब क्या चाहिए उसको, 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 2 0 नीचे है तो 0.2 के पहले लग जाएगा, तो 0.75 का उसको क्या चाहिए, 0.75 का उसको प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्राइस है इतनी, 0.75 का प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी कितना निकल के आ जाएगा 5, 2 और ये 2.25 का उसका क्या आया है, एसपी निकल के आया है। तो 90 टॉफियों को उसको किस रेट पे बेचना पड़ेगा, इस पे बेचेगा तब उसको क्या हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम देख लेते कितनी टॉफियां बेचेगा वो 90 रुपए में, ये 2 0 से यहाँ चले जाएंगे 2 0, तो 25 से जाएगा ये 4 बार, 25 से जाएगा 9 बार, 9 से जाएगा ये 10 बार, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो 90 रुपए में उसको कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी, 40 टॉफियां बेचनी पड़ेगी अगर उसको 50% का लाभ कमाना है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमश 45,000, 81,000 और 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 4,800 होता है। कुल लाभ उनको कितना होता है, 4,800 रुपए होता है। उसमें से वो 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना है, तो हमें बताना है सुमित का हिस्सा। तो यहाँ पे हमें दिया है, पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं। ये 45,000 तो 45 लिख लेते हैं, 81,000 का 81 और 90,000 का 90 लिख लेते हैं। तो इनका रेशो निकाल लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो रेशो कितना निकल के आ रहा है इनका, 5:9:10 निकल के आ रहा है, 5:9:10 निकल के आ रहा है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 19 और 5 24। टोटल रेशो कितना है इनका 24 और सुमित की वैल्यू क्या है 5, तो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू 24 और यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे क्या बोला है, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, तो 4,800 का 70% हो जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 24 से जाएगा ये 2 बार, तो 7 दूना 14, 14 पंजे 70, तो 700 रुपए का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित का हिस्सा कितना निकल के आया, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है।
हमें दिया क्या है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात, तो छूट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे। तो हम मार्केट प्राइस को क्या माने, 100 मान लें। 20% की छूट दी गई, 20% की छूट देने के बाद क्या आएगा, एसपी आएगा, तो इसका 20% हो जाएगा 20, तो 80 क्या निकल के आया, एसपी निकल के आया। अब क्या बोला है, 36% का लाभ कमाता है, तो ये क्या है, 136 की वैल्यू है, सीपी पे 136 की वैल्यू है, ये लाभ कमाता है इस पे, तो इसमें प्रॉफिट भी ऐड है और कॉस्ट प्राइस भी ऐड है। एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो इसमें प्रॉफिट ऐड है, तो ये 136 की वैल्यू है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, इसमें डिवाइड करना है 136 का, तो ये क्या आएगा, 58.8 समथिंग इतना निकल के आएगा, तो हम इसको 59 मान लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया, 59, मार्केट प्राइस हमारा 100। हमें ये बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से बोला है तो 59 नीचे हो जाएगा, 100 माइनस 59 करेंगे तो ये हो जाएगा 41, तो 41 डिवाइड बाय 59 मल्टीप्लाई 100 ये करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 70% के इक्वल हो जाएगा, लगभग में आएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया गया है, कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी। तो पहली राशि 1 थी, 4 वर्षों में क्या हुई है, 6 गुना हुई है। हमें बताना है 216 गुना कितने वर्षों में होगी, तो ये 216 क्या है, इसका क्यूब है, 6 का क्यूब 216 है, तो यहाँ पे क्यूब किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 4 तिया 12, तो 12 वर्षों में ये क्या हो जाएगी, 216 गुना हो जाएगी इसकी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक हमें दिया है 60 तथा 4, यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो हमें दो संख्याओं का अंतर निकालना है, हमें क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या के, तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा, एक संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने y मानी, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। तो क्या होना चाहिए, जो हमारी संख्या होनी चाहिए उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए, और उन संख्याओं को हम ऐड करें तो कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो इनको हम 12 से अगर डिवाइड करके देखें तो 12 से ये कितने टाइम में जा रहा है, 20 टाइम में। तो हमारी पहली संख्या अगर हम 12 ले और दूसरी संख्या हम 20 ले, तो इन दोनों का प्लस भी 32 हो रहा है, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो भी 240 आ रहा है। तो हमारी संख्या क्या निकल के आई, एक संख्या निकल के आई है 12, दूसरी संख्या हमारी निकल के आई है 20, इनको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इनका डिफरेंस 8 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले कार्य को 30 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। तो रवि, मनीष, नवीन, रवि करता है 30 दिन में, मनीष करता है 15 दिन में, और ये करता है 10 दिन में। तो इनका टोटल वर्क आया 30। ये करता है 1 की एफिशिएंसी से, ये 2 की से, और ये 3 की से। तो क्या कहा है, रवि कार्य शुरू करता है 2 दिन के पश्चात, तो 2 दिन में इसने 2 काम किया होगा। फिर बोला है 2 दिन तो इन सभी ने काम किया है, 2 दिन तो इन सभी ने साथ मिलकर काम किया है, तो कितना काम हो गया, 3 और 2 5 और 6, 6 दूना 12, तो 12 काम तो तीनों ने कर लिया। तथा मनीष और 3 दिन, बाकी जो 3 दिन हुए वो और 3 दिन किया है, तो 3 दिन इन दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 2 और 5, 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन और किए तो 15 काम और किया होगा। तो 15 और 12 कितना काम हो गया, 5, 6, 7 और 2 27 काम तो हो गया। अब क्या बोला है, नवीन शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो काम बचा कितना है, 27 काम हो चुका है, 30 से में से 27 काम हो चुका है, बचा है 3 काम। 3 काम नवीन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 काम को 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 1 दिन में कर लेगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा।
तो यहाँ हमें ब्रैकेट में दिया है 5 माइनस 1/3, तो 1/3 में से लेस करेंगे, 5 में से 1/3 लेस करेंगे तो 2/3 निकल के आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है 30/7 से, तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14/3 मल्टीप्लाई करना है 30/7 से, तो 7 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा ये 10 बार, तो 20 इतना निकल के आया। इसका आंसर क्या निकल के आया है हमारे पास? 20 निकल के आया है। अब यहाँ पे 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का, और प्लस में हो जाएगा 6 दूना 12, 13/6, तो इतना निकल के आया था 20, ये हो जाएगा -2, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 13/2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो हम एलसीएम ले लेंगे 2, 13 + 4 माइनस हो जाएगा 40, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और 3 7 17, 17 माइनस करेंगे 40 में से, 17 में से 40 लेस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा -23, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है -23/2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x/y 6/5 है तथा z/y 9/25 है तो x/z का अनुपात, तो हमें निकालना है x/z का अनुपात। x और y दिया है 6/5, यहाँ है z और y उल्टा दिया है यहाँ पे हमें, तो हम निकालेंगे y/z का, तो y का हो जाएगा 25 और यहाँ पे z का हो जाएगा 9, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना निकल के आया, z का निकल के आ रहा है 5 9 जा 45, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 150 150, तो क्या रेशियो निकल के आ रहा है 150:45 निकल के आ रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन में 54:125 दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें z/y दिया है, या तो ये y/z होगा या ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको y/z मान के अगर करें तो यहाँ पे 6/5 हो जाएगा x और y का, इसको y/z माने तो ये हो जाएगा 9/25, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9। अब हम करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 125, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों में y1 से y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है तो वर्ष y5 के लिए निर्यात कितना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें आयात दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, हमें रेशो दिया है आयात और निर्यात का। तो 95 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 95 पॉइंट में है तो 2 जीरो नीचे चले जाएंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 20, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 19:20 आ रहा है। ये किसका रेशो है, आयात का, और ये है निर्यात का। हमें यहाँ पे क्या बोला है, निर्यात की तुलना में आयात का रेशो दिया है, तो आयात का रेशो दिया हुआ है हमें, और ये हमारे पास क्या है, निर्यात है। तो आयात की वैल्यू कितनी दी है, 76 करोड़ दी है, और हमें निकालना है क्या है, निर्यात निकालना है। तो 19 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी की आएगी, एक की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 4,000। हमें निकालनी है 20 की वैल्यू, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 80,000 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां S1 से S7 तक उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो ये क्या दिया हमें, कुल मिठाई का परसेंट दिया है जितनी चीनी उसमें मिक्स की गई है। तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, मिठाई S3 का कुल वजन 450 kg है, मिठाई S3 में प्रयुक्त की गई चीनी की मात्रा कितनी होगी। तो S3 में कितना प्रयुक्त की गई है, 16% प्रयुक्त की गई है, तो 450 का 16% निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8, 5 से जाएगा 9 बार, तो ये हो जाएगा 8 9 8 जा 72, तो 72 kg क्या की गई है, चीनी प्रयुक्त की गई है इसमें S3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा कब निकलेगी, जब हम परिमाप निकाल के उसमें डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो भुजा निकल जाएगी।
तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इससे क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 2464 के इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हमें दिया है 2464 के इक्वल। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 22 से, तो ये जाएगा 112 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 7 मल्टीप्लाई 112। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 7 म्हणजे 7 और 1 8, ये हो जाएगा 784। 784 किसका स्क्वायर है, 784 स्क्वायर है 28 का। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आई है, 28। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 28। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें बोला है वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, तो हम वृत्त का परिमाप निकाल लेंगे। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, यही क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप भी हो जाएगा। तो आर हमारे पास है 28 हो जाएगी आर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम। तो परिमाप क्या निकल के आया है, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, ये निकल के आया है परिमाप। और यहाँ पे हमें दिया है वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, जो परिमाप होता है भुजा मल्टीप्लाई 4 होता है। भुजा मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू इतनी है, तो 4 से 4 चला जाएगा, तो भुजा कितनी निकल के आएगी, 44 निकल के आ जाएगी भुजा। जब भुजा हमारे पास 44 निकल के आ गई है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा हमारे पास, 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या है। तो हमें निकालना है x का मान। एवरेज हमें दिया है इन संख्याओं का एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम ऑफ नंबर और टोटल नंबर हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिवाइड करना है इन टोटल नंबर में प्लस x, तो इनका हम ऐड कर लेते हैं। 6 और 6 7, 12 और 1 13, 13 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, तो ये क्या निकल के आया है, 188 निकल के आया इनका सम। इसमें डिवाइड करना है 6 का प्लस x, ये इक्वल है 38 के। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, 18 और 4 22, तो टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याओं का सम कितना है 228, और यहाँ पे कितना है 128, 188, 228 टोटल संख्याएं हैं और 188 हमें दे रखी है। तो हम इसको लेस करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, x की वैल्यू आई है 40, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमें दी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a तथा b क्रमश 28,000 तथा 42,000 निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। a 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा b 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है, तो b का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे ये करता है 28,000, ये करता है 42,000, तो इनका रेशो हम निकाल लेंगे। तो 7 से जाएगा 7 6 42, 7 चौक 28, 4:6 क्या रेशो आया है, इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2:3 के रेशो में ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं। ये करता है 8 महीने के लिए a और b करता है 12 महीने के लिए। तो इसको हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 बार, ये 6 बार, 6 3 18, 2 से कर सकते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 3 और 2 से हो जाएगा ये 4। तो कितना रेशो निकल के आया, 3 3 से 9, 4:9। तो इनके प्रॉफिट का रेशो निकल के आया है 4:9। टोटल कितना है, ये टोटल है 13। 13 की वैल्यू है 21,125 के इक्वल। 13 की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमें किसकी b का लाभ बताना है, तो b का हिस्सा कितना है 9 है। तो इसको इसमें से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 14,625। बी का हिस्सा आएगा 14,625 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर नहीं है लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, व्यास गिवन है। तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का व्यास होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो इसमें डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, ये हो जाएगा 3.5, तो इसको हम लिख देंगे नीचे 10, और डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है, तो 2 बार 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, और 16 ऊंचाई आ जाएगी तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2 से जाएगा ये 11 बार, 7 से जाएगा ये 5 बार, 5 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा ये 8 बार, यहाँ पे ये जाएगा 4 बार, 5 से जाएगा ये 2 बार, और 5 से जाएगा ये 7 बार, 2 से जाएगा ये 2 बार। तो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे आ रहा है 11, और यहाँ आ रहा है 2, तो बच क्या रहा है 11 × 2 × 7, इतना बच रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22, 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना निकल के आएगा आयतन, 22 मल्टीप्लाई 7 14, 7 दूनी 14 और 15, तो आयतन क्या निकल के आ रहा है 154। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं n1 से n6 का औसत हमें a दिया है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो हमें निकालना है नया औसत। एवरेज हमें दिया है a, क्या करना है, a में से हमें 5 घटाना है, हर संख्या में से 5 घटाना है। अगर हर संख्या में से हम 5 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, 30 लेस हो जाएगा 5, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एवरेज निकालेंगे तो 6 से फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, अगर हम a में से सीधा सीधा 5 लेस कर दें तो नया एवरेज वही निकल जाएगा, तो a - 5 हमारा नया एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 × x × y डिवाइड बाय x + y, यही होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो 2 × 60 × 90, 60 + 90 कितना हो जाएगा 150, तो डिवाइड कर देंगे हम, 0 से 0 चला जाएगा, 3 से जाएगा ये 5 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा ये 12 बार, 12 × 36, 36 दूना 72, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ रही है 72। ये किस में है, ये दी है हमें घंटे में, और ऑप्शन में हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। तो 72 को क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 से ये कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में, 4 × 5 = 20 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 10,640 की राशि 5% के साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3,724 ब्याज अर्जित करती है, x का मान क्या होगा। तो हमें निकालना है टाइम। तो क्या है, प्रिंसिपल हमें दिया है 640, 10,640, 5% की रेट है, और हमें निकालना है टाइम। ये किसके इक्वल है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 3,724, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 और 2, तो 532 आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 532 से, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 4 आ जाए, तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा लास्ट में, 7 दूना 14, और किसी से 4 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट में किसी से भी 4 आएगा, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करने पर ही 4 आएगा, तो हमारा ईयर कितने निकल के आएगा, 7 ईयर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, ए अकेला एक कुर्सी को 40 दिनों में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए सब पहले दिन कार्य करे तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। ए बनाता है 40 दिन में, बी बनाता है 24 दिन में, तो इसका एलसीएम हम 120 ले लें, तो ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5,
पहले कौन करता है, ए बनाता है। 120 टोटल वर्क है, ए की 3 है और इसकी 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। 8 काम कितने दिनों में होता है, 2 दिनों में। हमें चाहिए क्या, 120 काम चाहिए हमें। 8 काम होता है 2 दिनों में, तो 120 काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, 2 से जाएगा ये 4 बार, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। तो 30 दिनों में वो पूरी कुर्सी को बना लेंगे अगर ए पहले शुरू करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। विकर्ण की लंबाई हमारे पास 14 दे रखी है, अगर भुजा दी होती है तो हम भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है, लेकिन हमें विकर्ण दिया है तो विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है विकर्ण मल्टीप्लाई विकर्ण डिवाइड बाय 2। तो विकर्ण है 14 मल्टीप्लाई 14, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से जाएगा ये 7 टाइम, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, विक्रय मूल्य से कम है। अगर हमने विक्रय मूल्य SP 100 माना तो CP क्या हो जाएगा, इसका 30% कम तो 70 हो जाएगा। तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने का है, 30 रुपए का हुआ है। 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 70 के रिस्पेक्ट में, तो 0 से 0, 7 चौक 28 बचा 2, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 42 से हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।